दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी को श्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य को धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र के महान विद्वान थे। चाणक्य द्वारा कई शास्त्रों की रचना भी की गई है जो आज भी मानव कल्याण में उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में सभी नीतियां ऐसी बताई हैं जिन्हें समझकर हर एक अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य की सभी नीतियां लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ कई परेशानियों पर जीत हासिल करने में मदद करती हैं, जिनमें आज इस वीडियो में एक परेशानी के समाधान पर हम बात करने वाले हैं, और वो है कि अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे कैसे सबक सिखाएं, कैसे उसे मुंह तोड़ जवाब दें, उसकी बोलती बंद कर दें। आइए जानते हैं अपमानित करने वाले से कैसे बदला लें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। आपके सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य के लिए अपमान मौत से कम नहीं। कुछ लोग आपको अगर बार बार अपमानित करते हैं तो इससे बड़ा दुख होता है। वो इसलिए अगर मनुष्य सबसे ज्यादा घबराता है तो वह है उसकी इज्जत, जिसके खोने का डर लगा रहता है। इज्जत बचाने की कोशिश करता रहता है। अगर इज्जत पर कोई आंच आए तो बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर भी जवाब नहीं देते, जिस कारण उन्हें बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ता है जो कड़वे जहर के समान होता है। तो आइए समझते हैं आचार्य चाणक्य की बताई गई 5 नीतियों के बारे में। पहली नीति, अगर कोई आपका अपमान कई लोगों के बीच कर रहा है तो उसे तुरंत वहीं रोक दीजिए। उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यदि नहीं रोका तो उन लोगों के बीच आपकी पहले जैसी जगह नहीं रहेगी। वो लोग आपको पहले की जैसे सम्मान नहीं देंगे। इसीलिए अपमान करने वाले को उसी समय रोक देना चाहिए, वरना जिस तरह गुजरा हुआ कल लौट कर नहीं आता, ठीक वैसे ही एक बार खोई हुई इज्जत भी वापस नहीं मिलती। दूसरी नीति, अपमान करने वाले को धन से वश में करें। पहले के जमाने में जिसकी आयु ज्यादा होती थी उसे बड़ा माना जाता था, पर आज के जमाने में जिसकी आय ज्यादा है उसे बड़ा माना जाता है। आज के जमाने में धनी व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिसके पास धन है उसी के सगे संबंधी व मित्र हैं। बार बार दूसरों को अपमानित करने वाले व्यक्ति भी एक धनी व्यक्ति के सामने झुककर रहते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके पास धन होना चाहिए लोगों को अपने वश में रखने के लिए। तीसरी नीति, मधुर व्यवहार से जवाब दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें लोगों को परखना है, उनके व्यवहार को परखना है, वो कैसे व्यक्ति है। अपमानित करने वाले को कभी भी गुस्से से जवाब ना दें, बल्कि शांत रहकर मधुर व्यवहार करें। क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वही उस समय आपसे माफी मांग ले। आपका मधुर व्यवहार उसको करारा जवाब है। आपके मधुर व्यवहार देखने वाले भी आपका ही सम्मान करेंगे और उसे ही गलत कहेंगे। इस तरह उसे आप ऐसा जवाब देंगे कि वह फिर कभी आपको अपमानित करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। चौथी नीति, स्वयं की योग्यता बढ़ाकर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान एक बार अपमान सहन कर ले वह समझदार होता है, जो दूसरी बार अपमान सहन कर ले वह महान होता है, जो बार बार अपमान सहन करता है वो मूर्ख कहलाता है। यदि जो आपको बार बार अपमानित कर रहा है
इसका अर्थ यह है कि वह आपको किसी योग्य नहीं समझता, या तो वह आपसे ज्यादा योग्य है। इससे बदला लेने की यह नीति अचूक है कि आप अपनी योग्यता को इतनी बढ़ा ले कि वह शर्मिंदा हो जाए और समाज में भी उससे ज्यादा आपकी मान्यता हो। तब वह स्वयं को ही कोसेगा और कहेगा कि उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया। उसे पछतावा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पांचवी नीति, कोई प्रतिज्ञा लेकर उसे पूरा करके। आचार्य चाणक्य के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। जब वह अपमानित किए गए तभी उन्होंने अपमानित करने वाले को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी और उसे पूरा कर स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाई। सदा सदा के लिए सम्मानित हो गए। ठीक वैसे ही जब कोई आपको अपमानित कर रहा है तो आप भी कोई ऐसा संकल्प ले लीजिए और उसे पूरा करने के लिए जुट जाइए। ध्यान रहे, अपनी प्रतिज्ञा अकेले में नहीं लेनी है, बल्कि सामाजिक तौर पर सामूहिक घोषणा करनी है, जिससे समाज में ये ज्ञात हो जाए कि आप सही हैं।